हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। चकिया में फिर से पथराव किया गया है। देर रात भी हुआ था यहां पर पथराव और यहां एक बार फिर से पथराव की खबरें सामने आ रही है। धूमनगंज कोतवाली क्षेत्र में पथराव की अपडेट्स आ रहे हैं। चकिया में पथराव किया गया है। धूमनगंज थाना जहां पर इन दोनों को रिमांड पर रखा गया था और देर रात जंगल में ले जाकर इनसे पूछताछ की जा रही थी। इनकी निशानदेही पर कुछ सामान भी बरामद किया गया है और अब अपडेट्स के मुताबिक इसी इलाके में पथराव की जानकारी मिल रही है। कल जब इस मर्डर को अंजाम दिया गया तब भी पथराव की खबरें सामने आ गई थी और अब एक बार फिर से पथराव की जानकारी मिल रही है। धारा सिंह और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। धारा सिंह, क्या अपडेट्स है? क्या इस समय पथराव की स्थिति बनी हुई है? देखिए, माफिया ब्रदर्स के हत्याकांड के बाद से लगातार धूमनगंज के चकिया इलाका जो कि अति संवेदनशील है और उसका पैतृक गांव कहा जाता है, ऐसे में उस आसपास के इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर बेहद आक्रोश है। देर रात से ही वहां पथराव का सिलसिला शुरू हुआ था, जहां पे HDFC और SBI के 2 ATMs को निशाना बनाया गया था। दोनों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी, मशीनें क्षतिग्रस्त की गई थी। अब खबर सामने आ रही है कि वहां पे लोगों ने फिर पथराव शुरू कर दिया है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स को रवाना किया गया है। माना जा रहा है कि पुलिस ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तो अभी इलाके के जो ACP है वो 4 गाड़ियों के फोर्स के साथ उस क्षेत्र में रवाना हुए हैं। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण की गाड़ियां भी उस क्षेत्र में रवाना की गई है। विशेष सतर्कता वहां पे बरती जा रही है। विशेष पुलिस की ओर से निगरानी वहां पे रखी जा रही है, क्योंकि धूमनगंज इलाके के 2-3 स्थान ऐसे जहां पर माफिया अतीक अहमद के बिरादरी के अच्छे खासे लोगों की वहां बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहां पे रहते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में उस इलाके में जो है किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही पुलिस अपनी ओर से नहीं बरतना चाहती है। इसको लेकर मुस्तैद है। माना जा रहा है कि ऐसे हालात को जल्द पुलिस नियंत्रण कर लेगी। ठीक है दारा सिंह, कल भी 2 महिलाएं कैमरे के सामने आई थी जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो उनका कहना था कि ये सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है। अतीक अशरफ को मौत के घाट उतारने के पीछे उन्होंने कई सवाल खड़े किए और अपनी नाराजगी कैमरे के आगे जाहिर करी। इस समय जो पथराव की स्थिति बनी हुई है, इन लोगों की भी यही नाराजगी, सवाल वो सरकार के ऊपर ही खड़े कर रहे हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में इनकी हत्या की जाती है, ऐसे में कानून व्यवस्था पे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर इस बात की नाराजगी है। लेकिन इस घटनाक्रम को यह भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से माफिया अतीक अहमद से रिमांड के दौरान पूछताछ पर जो कश्मीर में दहशतगर्दों से कनेक्शन सामने आया था, उसने खुद इस बात को स्वीकारा था कि कहीं न कहीं वह दहशतगर्दों के संपर्क में था, वहां से हथियार मंगवाए जाते थे। तो इस बात को लेकर अब जांच एजेंसियां ने अपना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि माफिया अतीक अहमद की खाली यूपी की बात नहीं की जाती है, बिहार झारखंड के अलावा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। ठीक है दारा सिंह, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई दे देते हैं। अतीक अशरफ जिनकी हत्या कल कर दी गई है, किसी के भी आने जाने पर फिलहाल रोक लगाने की जानकारी मिल रही है। सीएम ने आज की तय बैठक टाल दी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर आने जाने पर रोक लग चुकी है। आज एक बड़ी बैठक होने जा रही थी जिस पर इस समय बैठक को टाले जाने की जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज की बैठक टली है, जिस पर किसी के भी आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आज बड़ी बैठक होने जा रही थी जिस पर आज मुख्यमंत्री ने कल इस हत्याकांड के बाद अपनी नाराजगी भी जाहिर करी थी और इसी को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही थी, लेकिन कुछ जरूरी काम पड़ने के चलते इस बैठक को फिलहाल टाला गया है। और ये भी जानकारी आ रही है कि सीएम आवास की तरफ आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। संकेत और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। संकेत, क्या अपडेट्स हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपने जितने भी आज कार्यक्रम थे वो सभी रद्द कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास पर मौजूद हैं और देर रात तक उन्होंने कल बैठक की अफसरों के साथ प्रयागराज की घटना को लेकर। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फीडबैक ले रहे हैं, प्रयागराज की घटना पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और जो सीएम के यहाँ अधिकारी हैं उनको वो भी रोक रखे गए हैं। सीएम आवास पर अधिकारी मौजूद हैं। एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी और आज मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी है। सीएम आवास के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और चौक चौबंद कर दी गई है। वहां उस रास्ते से आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि तमाम जो काम थे वो फिलहाल टाले गए हैं और बड़ी बैठक इस आज की जो टाली गई है वो इसी को लेकर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में बेहद गंभीर है। कल उन्होंने इस पूरे मामले पर जानकारी हासिल की और आज एक बड़ी बैठक होने जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश ये बैठक टाली गई है और फिलहाल जो चौकसी है वो और सीएम आवास की तरफ बढ़ा दी गई है। किसी के भी आने जाने पर यहां पर रोक लगाई गई है। दूसरी तरफ आप जान रहे हैं धूमनगंज चकिया में इस समय पथराव हो रहा है।
आसपास पास पड़ोस के लोग, अतीक अहमद के परिवार के लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी पुलिस प्रशासन व्यवस्था को लेकर ही आज एक बड़ी बैठक होने जा रही थी सीएम आवास पर, जिसको फिलहाल टाला गया है। अभी देखना बेहद जरूरी हो जाता है कब ये बैठक होगी और कौन कौन से बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, अतीक अहमद और अशरफ जिसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, कल देर रात 3 अज्ञात युवाओं ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी थी। राजीव लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हैं और जानकारी देने के लिए सीधे रुख करेंगे राजीव की तरफ। राजीव, आज सुबह का जो उजाला हुआ है कई सवाल लेकर सामने आ चुका है। इस समय चकिया में पथराव किया जा रहा है, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है पुलिस प्रशासन को लेकर, और आज एक बड़ी बैठक जो होने वाली थी उसको फिलहाल टाला गया है। अब देखिए, यकीनन जिस तरह से प्रयागराज में एक बड़ी घटना कल सामने आई, माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद जो हड़कंप मचा था, उसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने तत्काल उत्तर प्रदेश के डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और करीब 2:30 बजे तक चली इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया अधिकारियों को कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ाएं, धारा 144 लागू कर उत्तर प्रदेश के लोगों को यह आश्वस्त करें कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर भी लोगों से ध्यान न देने की मुख्यमंत्री ने अपील की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग